हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता पर होंगे। स्टाफ नर्स की 458 पदों पर निकली भर्ती। अभ्यर्थियों ने परिणाम को छेड़ा अभियान। केंद्रीय विद्यालयों में SC/ST शिक्षकों के आधे पद खाली। निरीक्षण में विद्यालय मिले बंद। शिक्षकों को चेतावनी का नोटिस जारी। भाजपा ने 85 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए आने लगे आवेदन। निर्वाचन कर्मियों के लिए टीकाकरण आज से होगा, लगाई जा रही बूस्टर डोज। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का उद्घोष। ना कोई चुनावी चाल होगा, ना भाजपा की तरह झूठा भौकाल होगा। जो कह दिया है हमने सरकार बनने के बाद वो हर हाल में होगा। 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता पर होंगे। 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा। 2 लाख बेसिक शिक्षक भर्ती होगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे। दवा, पढ़ाई, रोजी रोटी, सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवा का समुचित प्रबंध करेंगे। यूपी पुलिस के आरक्षी मुख्य आरक्षियों को बॉर्डर जिले में नियुक्त किया जाएगा तथा वेतन विसंगति दूर करते हुए आरक्षी 2400 ग्रेड पे से शुरुआत होगी और 16 साल की सेवा के उपरांत 4200 ग्रेड पे दे दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को परमानेंट अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा और उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूर्व से माना जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, भाजपा वालों से प्रश्न है, जवाब दो, फर्क साफ है। मोदी द्वारा 100 स्मार्ट सिटी में से 4 स्मार्ट सिटी बताओ। नोटबंदी से देश में किसको फायदा हुआ? बुलेट ट्रेन भारत में कहाँ चलती है? देश में 15 लाख किसके खाते में आया? देश की GDP बढ़ी या घटी? क्या काला धन भारत में आ जाएगा? किसान मना कर रहे थे तो कानून क्यों लागू हुआ? कोरोना पैकेज का 20,000 करोड़ कहाँ गया? वैक्सीन लगा तो कोरोना क्यों फैल रहा? क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हुई? देश का कर्ज क्यों बढ़ रहा है? कितने एम्स अस्पताल खोले गए? कितने एयरपोर्ट भारत में बनाए गए? USA राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण में मोदी को क्यों नहीं बुलाया? चुनाव के समय ही धर्म और जाति का मुद्दा क्यों? गंगा नदी कितनी साफ हुई? गंगा नदी पर वाटरवे योजना का क्या हुआ? अगर विकास हुआ है तो इतनी रैलियां, इतने खर्चे क्यों? महंगाई घटी, अच्छे दिन आए, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, गैस सस्ता हुआ, बलात्कार रुका, गरीबी घटी, देश में भ्रष्टाचार रुका, सरकारी नौकरियां बढ़ी, बेरोजगारी खत्म हुई। सभी लोग कृपा करके ऐसी पोस्ट करके जनता को जगाएं। जय अखिलेश। स्टाफ नर्स की 458 पदों पर निकली भर्ती। जानिए ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या है योग्यता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 का पुनर्विज्ञापन निकाला है। इसके तहत 458 पदों की भर्ती निकालकर ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है, जबकि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में 17 फरवरी तक जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। UPPSC की स्टाफ नर्स भर्ती में जो अभ्यर्थी 2017 में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी अगर अपना पंजीकरण नंबर व विवरण चाहते हैं तो आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवेदन पत्र की छाया प्रति निकालना चाहते हैं तो उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 के तहत 448 पदों की भर्ती निकाली थी। आवेदन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। कोर्ट के 25 जनवरी 2018 के आदेशानुसार आयोग ने उक्त विज्ञापन को निरस्त करके पुनर्विज्ञापित करने का निर्णय लिया था। इसमें 100 पद बढ़ाए गए हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती का परिणाम जारी न होने से परेशान अभ्यर्थियों ने इंटरनेट मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। अब प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 47 विषयों में 2003 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। लिखित परीक्षा 3 चरणों में 30 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 28 नवंबर को आयोजित की गई। आयोग का दावा था कि दिसंबर में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जनवरी का आखिरी सप्ताह शुरू होने को है और परिणाम जारी नहीं हो सका। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC/ST शिक्षकों के आधे पद खाली। राजवीर और लखनऊ लंबे समय से पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को बहाल कराने के लिए संघर्ष कर रहे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने शुक्रवार को दावा किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियां पदोन्नति में आरक्षण पर चुप्पी साधे हैं। इसलिए देश के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों व IIT में आरक्षण का कोटा नहीं पूरा किया जा सका है तो राज्यों के विभागों की स्थिति क्या होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि ये आंकड़े पिछले माह लोकसभा के पटल पर रखे गए थे, जहां सभी राजनीतिक दलों के सांसद उपस्थित थे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आरपी के अनिल कुमार, अजय कुमार, श्यामलाल लेखराम ने कहा कि केंद्र सरकार के दूसरे विभागों व राज्यों के सरकारी विभागों की स्थिति बहुत चिंतनीय है। प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक व 2 लाख शिक्षक इस बार 86 सुरक्षित सीट पर हर हाल में आरक्षण समर्थक जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। दोस्तों, यह आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच का। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद बहराइच आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के आदेश दिनांक 17/1/2022 के उपरांत भी अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तत्क्रम में इसकी पुष्टि हो दिनांक 21/1/2022 को विकासखंड रिसिया एवं बलहा के कतिपय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अधिकांश विद्यालय बंद पाए गए। सूच है कि जनपद बहराइच में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 27/1/2022 से 29/1/2022 तक आयोजित किया गया है। प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें अधिकतर प्रस्तुति अध्यापकों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकासखंड के सभी विद्यालयों में जांच करा लें कि कौन अध्यापक अद्यतन विद्यालयों में उपस्थित नहीं हुए हैं। उक्त की सूची 2 दिवस के भीतर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो अथवा हस्ताक्षर को उपलब्ध कराते हुए विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। अजय कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच। यूपी इलेक्शन, भाजपा ने 85 उम्मीदवारों को तीसरी सूची जारी की, जाने टिकट में किसी मिली प्राथमिकता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कुल 231 में से 195 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। यूपी चुनाव 2022 भाजपा के अब तक घोषित 195 उम्मीदवारों में दिखी पार्टी की सदी रणनीति, जाने टिकट में किसी मिली प्राथमिकता। हाथरस अनुसूचित जाति से अजुला महार, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, सिकंदरा राव ने से बीरेन्द्र सिंह राणा, टूंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी, फिरोजाबाद से मनीषा असीजा, सिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा निषाद, सिरसागंज से हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर, एटा से विपिन वर्मा डेविड, मैनपुरी से जयवीर सिंह, भोगांव से रामनरेश अग्निहोत्री, पीलीभीत से संजय गंगवार, बरखेड़ा से स्वामी प्रोक्तानंद, पूरनपुर अनुसूचित जाति से बाबूराम पासवान, बीसलपुर से विवेक वर्मा, जलालाबाद से हरिप्रकाश वर्मा, लितार से सलोना कुशवाहा, ददराउल से मनवेंद्र सिंह, पलिया से हरविंदर रोमा साहनी, निघासन से सांग वर्मा, गोरखनाथ से अरविंद गिरी, श्रीनगर से मंजू त्यागी, धौरहरा से विनोद शंकर अवस्थी, लखीमपुर से योगेश वर्मा, कस्ता से सौरभ सिंह सोनू, मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह, हरगांव से सुरेश राही, लहरपुर से सुजुल वर्मा, सेवता से ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद से आसाम और मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव, सवैजपुर से माधवेंद्र प्रताप रानू, शाहबाद से रजनी तिवारी, हरदोई से नितिन अग्रवाल, गोपामऊ से श्याम प्रकाश, सांडी से प्रभास वर्मा, बिलग्राम मल्लाओं से आशीष सिंह सासू, बालामऊ से रामपाल वर्मा, संडीला से अलका आर्कवंशी, बंगरामऊ से श्रीकांत कटियार, सफीपुर से बम्बालाल दिवाकर, मोहान से ब्रजेश रावत, उन्नाव से पंकज गुप्ता, पूर्वा से अनिल सिंह, हरचंदपुर से राकेश सिंह, रायबरेली से आदित्य सिंह, अमृतपुर से सुशील कुमार साकिया, फरुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर से नागिन सिंह राठौर, छिबरामऊ से अर्चना पांडे, तिरवा से कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज से असीम अरुण, इटावा से सरिता भदौरिया, विधु से रिया साकिया, दिव्यापुर से लखन सिंह साकिया, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ल, सिकंदरा से अजीत पाल, अकबरपुर बिलावर से राहुल बच्चा सोनकर, बिठूर से अभिजीत शांगा, कल्याणपुर से नीरमा कटियार, गोविंद नगर से सुरेंद्र मैथानी, सीसामऊ से सलील बिश्नोई, आर्यनगर से सुरेश अवस्थी, किदवई नगर से महेश द्विवेदी, कानपुर कैंट से रघुनंदन भदौरिया, महाराज से सतीश महाना, माधोगढ़ से मूलचंद रंजन, उरई से गौरी शंकर वर्मा, बबीना से राजू पारिच्छा, झांसी नगर से रवि शर्मा, गरौठा से जवाहर राजपूत, ललितपुर से रामरतन कुशवाहा, महरौनी से मनोहर लाल पंत, राठ से मनीषा अनुरागी, महोबा से राकेश गोस्वामी, चरखारी से ब्रिजभूषण राजपूत, बबेरू से अजय पटेल, नरैनी से ओम मनी वर्मा, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, फतेहपुर से विक्रम सिंह, अयाज शाह से विकास गुप्ता, हुसैनगंज से रणबेंद्र प्रताप सिंह हुन्नी, खागा से कृष्णा पासवान। प्रयागराज, अब तक कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाने का काम चल रहा था। निर्वाचन कार्यालय में अब चुनाव की ड्यूटी के नाम हटाने के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। निर्वाचन कार्यालय में शुक्रवार को अलग अलग तरह के आवेदन आए। कुछ आवेदन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के आधार पर आए तो कुछ इंजीनियरों के एक संगठन ने काम का हवाला देकर निर्वाचन कार्यों से अलग रखने की गुहार लगाई। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पति पत्नी दोनों नौकरी में है तो किसी एक को निर्वाचन प्रक्रिया से अलग रखने की छूट मिलेगी। इसके आधार पर 3 आवेदन पहुंचे। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों का 100% टीकाकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जिन चुनाव कर्मियों को टीके की दोनों डोज लगे 9 माह बीत चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए शनिवार से कलेक्ट्रेट विकास भवन, एलडीए और बीएससी कार्यालय परिसर में शनिवार से विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं। इन चारों जगहों पर 22 जनवरी से टीकाकरण टीमें तैनात रहेंगी। सुरक्षा निर्वाचन ड्यूटी कर्मियों के लिए आज से 4 जगह शिविर लगेंगे। दोनों डोज लगवाए 9 माह पूरे होने पर लगाई जा रही बूस्टर।
अपर जिलाधिकारी FR प्रभारी अधिकारी कार्मिक विपिन मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के लिए नियुक्त किए गए सभी मतगणना कर्मियों को कोरोना टीका लगवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मियों को दोनों डोज लगवाए 9 माह बीत गए हैं उन्हें बूस्टर डोज लगेगी। जिन कर्मियों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है उन्हें दूसरी डोज लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।